Duty, custom duty. What is custom duty, Yadav? What is that? Sir, it is transportation में जो ड्यूटी लगता है. Custom duty. Import. दुबई से माल लाया, स्मगल तो नहीं है. चेक करने के लिए तो कस्टम वाले को आपको फीस देनी पड़ती है. वो चेक करते हैं, फिर आपको लाने देते हैं. कस्टम ड्यूटी. तो परचेज रिलेटेड, दैट इज परचेज रिलेटेड. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होता है? पहले होता था स्टेट में लाने का टैक्स, स्टेट में लाने का गुड्स टैक्स, दैट इज ऑल्सो परचेज. सर मतलब कस्टम ड्यूटी कंट्रीज के बीच में, अगर वो कंट्री से ऑक्ट्रॉय स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में लाने का टैक्स. देन अभी नहीं है ना सर वो, अभी जीएसटी इंडिया में किधर से भी कस्टम्स है, ऑक्ट्रॉय नहीं. जीएसटी अंदर ही अंदर कस्टम नहीं लगता है ना इंडिया के. इंडिया के अंदर कस्टम पहले भी नहीं लगता, पहले ऑक्ट्रॉय होता था, अभी जीएसटी. नाउ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस याद है. क्लियरिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? इंपोर्ट्स. फॉरवर्डिंग इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स. इसमें भी पूछा था, काफी लोगों का गड़बड़ हुआ था, ट्रेडिंग पीएनएल में डाल दिया था ऊपर नीचे. क्लियरिंग मतलब रिलेटेड टू इंपोर्ट, कस्टम से क्लियर करके लाया. फॉरवर्डिंग इज एक्सपोर्ट. मैंने बोला था यार, भानुशाली लोग क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का बिजनेस करते हैं, एजेंट्स, उनके थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो. अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं है, किसी सीएनएफ एजेंट को पकड़ो. व्हाट इज सीएनएफ एजेंट? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग. वो आपका सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस करके देगा. तो क्लियरिंग इज रिलेटेड टू इंपोर्ट, फॉरवर्डिंग इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. मेरा भी वही काम है. अरे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग ट्रेडिंग बोल क्या हूँ? ये क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग दोनों ट्रेडिंग में आते हैं ना? नहीं बेटा, अभी मैं बोल रहा हूँ क्लियरिंग इज रिलेटेड टू इंपोर्ट, आने का, ट्रेडिंग. फॉरवर्डिंग इज रिलेटेड टू सेल्स, एक्सपोर्ट्स, पीएनएल. इज इट क्लियर? सर इसको एक गाना सुना दो तो. चलो आज भाइयों ने जो मेहंदी बना रहा है, दो बार वही पूछ रहा है जो मैंने बोला. चलो डॉक चार्जेस. व्हाट आर डॉक चार्जेस? इंपोर्ट का होता है कि एक्सपोर्ट का? इंपोर्ट करके लाया हुआ गुड्स डॉक्स में पड़ा रहता है, कस्टम क्लियरेंस उसका भाड़ा पे करना पड़ता है. एक्सपोर्ट क्या होगा? डॉक्स में नहीं रखते, सीधा शिप में लोड करके बाहर. अनलोडिंग एंड लोडिंग चार्ज. व्हाट इज अनलोडिंग? ट्रेडिंग. अनलोड मतलब लाया, इमेजिन करो ना एक्सपेंस क्या है, एंड लोड मतलब भेजना. तो दैट इज पीएन, सेल्स रिलेटेड. इज इट क्लियर? तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? व्हाई डू वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट? to record direct incomes and direct expense, to calculate gross profit or gross. Again I am repeating, what is that shortcut to find out whether an expense goes to trading or P&L? TP. What is TP? Purchase or production. If an expense is related to purchase or production, that goes to trading. If it is not related, then P&L. Clear? एक ही इनकम ट्रेडिंग में जाता है, that is sales. अभी points पर important points. If credit side of trading account is greater, we make gross profit and vice versa. समझा? Direct expenses are all those expenses which are either incurred in factory or on purchase of goods or on manufacturing. समझा? Production purchase वाले खर्चे direct expense. If only carriage, freight or royalty are given, they are assumed to be direct. इसका मतलब इनवर्ड्स assume करने का. Royalty, carriage और freight. कुछ नहीं किया तो किधर जाएगा? ट्रेड. बट अगर फ्रेट ऑन सेल्स दिया है, रॉयल्टी ऑन सेल्स दिया है, तो फिर पीएन. देन परचेज रिटर्न्स आर आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड एंड सेल्स रिटर्न आर आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड. ये आता है आपको? पता है? गुड. ऑडिट रूल था ना वो टाइम वो आएगा पीएनएल. खत्म हुआ नहीं है पीएनएल को बोल. पक्का बोल क्या कर रहा है? आयरन को
आर्यन को पता होगा क्या है सिम्टम्स, क्या इस चीज का सिम्टम्स। Bible has beaten the Matrix. आप नहीं समझ रहे। Is this clear now? ये बोतल मैट्रिक्स है, Illuminati का। ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया? सर किस चीज का सिम्टम्स? किस चीज हैंगओवर होता है ना, अलग अलग पदार्थ। अरे आप मत कर तो गए ऑफिशियली काय ना, अनऑफिशियली अनऑफिशियली भी नहीं हूँ, दूर भागू दूर। चलो ना, लिसन। कोई भी जल्दी आ जाता है सर घाटकोर वर्डेस नहीं आता। अब तू नाम ले यार। नील ने आर्यन ने कह दिया तो बस। सर मैं सो बोल रहे थे। सेकेंड अकाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लुक एट द सेकेंड अकाउंट, P&L अकाउंट, फोकस। वंस अगेन, ट्रेडिंग अकाउंट का लिस्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये परचेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है? अगर है तो ट्रेडिंग, अगर नहीं है तो दिस इज क्लियर। नाउ सेकेंड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान से देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. It is always starting either with gross profit or gross loss, which is transferred from trading account, or indirect expenses transferred to the debit side and incomes to the credit side of P&L. And if credit is greater than debit, we make profit and vice versa. समझा? P&L का फॉर्मेट देखते जाओ. ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों साथ में हो सकता है. वायु इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे पहला सैलरीज. P&L is salary goes to P&L, and what if it is wages? वो फैक्ट्री वाला या ऑफिस वाला. Again, salaries and wages are P&L. Wages and salaries are trade. Unproductive wages is productive wages. Carriage on sales is P&L. What if only carriage is given? What if carriage on purchase is given? What is carriage inwards? Trading. Carriage outwards. P&L. अच्छा, freight on sales. वो freight on purchase. Trading. Freight outwards. Freight inwards. Only freight. Trading. Rent, rates and taxes. Rent, rates and taxes. P&L. Factory rent, rates and taxes. Trading. Normal insurance. Factory insurance. Normal electricity. Factory electricity. Printing and stationery. वो जो पेटी कैश वाले जुनून एक्सपेंस है ना, सारे के सारे P&L है. वो ऑफिस में होते हैं ना. देखो P&L के ना दो चीजें के शॉर्टकट आप याद रख सकते हो. एक तो नॉन पीपी, मतलब नॉन रिलेटेड टू परचेज, और एक और हिंट है, सुनो ध्यान से. P&L में ना कौन से प्रकार के एक्सपेंस आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब ऑफिस वाले खर्चे. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे सेल्स वाले, एंड फाइनेंस के खर्चे. एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये सब भी P&L में जाता है. समझ रहा है? अच्छा, और लॉसेस, एनी लॉस बाय फायर, फ्लड, थेफ्ट, अबनॉर्मल आइटम्स, ये सब कहां जाता है? P&L. तो ये एक और एडिशनल हिंट है आपके पास कि अगर कोई खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है, अगर कोई खर्चा सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, माल को बेचने पे होता है, अगर कोई खर्चा फाइनेंस का है, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, ये सब भी P&L. और कोई लॉसेस हो गए तो लॉसेस भी कहां जाएंगे? अब नॉर्मल आइटम्स, फाइन, पेनल्टी, लॉसेस, ये सब P&L. इज इट क्लियर? तो दोनों अप्लाई कर सकते हो. गुड्स को खरीदने या गुड्स को बनाने का नहीं होना चाहिए, और ये सबसे रिलेटेड होना चाहिए. ओके, कम ऑन, टेल मी रॉयल्टी, सॉरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, दैट इज P&L. Royalty on sales, P&L. Royalty on purchase, only royalty, trading. Then we have export duty, import duty.
है? एक्साइज इज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन. अभी जीएसटी आ गया, पहले एक्साइज था. ओके, तो दैट इज ट्रेडिंग. देन फॉरवर्डिंग चार्जेस पीएनएल. क्लियरिंग अभी बताया, याद है? वायु. क्लियरिंग विल गो टू पीएनएल एंड फॉरवर्डिंग विल गो टू ट्रेडिंग. Clearing will go to trading. forwarding will go to PNL. loading charges. Loading Loading. trading. PNL. Unloading charges are trading. Loading charges are PNL. Next one, audit fees, CA fees, PNL, legal fees, PNL, publicity advertisement, अभी बताया, delivery man charges sales का होता है, bank charges finance का होता है, PNL, bank commission finance, interest on loan finance, bad debts are related to what? Debtors related to sales, that is also finance. Then discount allowed, किससे related होता है discount allowed? Sales. That is PNL. Commission PNL sales में होता है. Traveling expense, transportation cost sales का होता है local PNL. Repairs and renewals PNL. अच्छा ये याद रखना guys. Repair, maintenance, repairs, renewals and depreciation. Repairs, maintenance, repairs, renewals, depreciation. ये सारे हमेशा PNL में ही होते हैं. किसी का भी हो, फैक्ट्री ऐसा का भी दिया तो भी पीएल थियोरी के लिए. ओके, एक्चुअल बिजनेस में वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है. सीएल तो कोई भी डेप्री, कोई भी रिपेयर रिन्यूअल दिया हो, किधर डाल देने का? पीएल. ओके, अस्यूम इट इज ऑफिस का. मेंटेनेंस पीएल, कन्वेयंस पीएल, वेयर हाउसिंग चार्जेस, राइट, गोडाउन चार्जेस पीएल. वेयर हाउस याद है? जेठालाल वाला वेयर हाउस है. सेल से पहले रखा हुआ गुड्स पीएनएल. वेयर हाउस गोडाउन चार्जेस है व्हाट? पीएनएल. ओके, सेल वाला अमेज़न भिवंडी वाला गोडाउन बताया था. वेयर हाउस और गोडाउन सेल. ओके, सेल इंटरचेंजेबल. वेयर हाउस रेंट, गोडाउन रेंट, वेयर हाउस चार्जेस, गोडाउन चार्जेस पीएनएल. Demurrage. What is demurrage, guys? Fines or penalties. Where it should go? PNL. Allowance, lunch allowance, traveling allowance, PNL. HRA, PNL. Okay, office का. Entertainment, refreshment, खाना पीना, घूमना फिरना, PNL. अब आया गोसैम. 5 items of गोसैम. What are the 5 items of गोसैम? सर आगे बोला तो सर आलू डाल. सर आगे बोलो. General expense. Very good. General. Mine is getting Authority. अच्छा office. office expense. वापस. Yes. Sundry. Very good. Advertisement. Administrative. M for miscellaneous. So, what is the thing about these 5? याद है? General, office, sundry, administrative. अगर ये 5 है, ये 5 में से कोई भी एक है, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाए? और ये 5 में से एक भी नहीं है. ओके, थियोरेटिकल पार्ट है. लॉजिक क्या है इसका? इन सब में क्या होता है? छोटे अमाउंट का एक्सपेंस. झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, स्वीपिंग, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशंस, वेरी स्मॉल. इज इट क्लियर? तो बिजनेस कोई भी एक हेड रखता है छोटो एक्सपेंस के लिए. तो अगर ये 5 में से कोई भी एक प्रेजेंट है, तो उसमें ऑफिस का छोटा एक्सपेंस पड़ा है, तो ट्रेड में ट्रेडिंग का छोटा खर्चा है, तो वो ऊपर जाता है. समझा? ये 5 में से एक है, तो ट्रेड एक्सपेंस गो टू ट्रेड. लेकिन ये 5 में से एक भी नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है. तो ऐसा अज्यूम करें कि ज्यादा से ज्यादा छोटा अमाउंट का खर्चा कहाँ होता है? ऑफिस में. तो ट्रेड एक्सपेंस गो टू पीएन. गॉट इट? तो गोसैम है तो पीएनएल का तो छोटा खर्चा है, तो इसमें ट्रेडिंग का छोटा खर्चा. गोसैम नहीं है, इसमें छोटा खर्चे का ही एक अकाउंट ही है, तो छोटा खर्चा ज्यादा कहाँ होता है? ऑफिस. तो पीएनएल. गॉट इट? हेलो, याद है छोटे खर्चे वाला है. ओके, डेप्रीशिएशन बताइए कहाँ जाएगा?
P&L. Loss by fire, flood, theft, P&L. Loss on sale of assets, investments, P&L. Discounting charges क्या है पता है आपको? What are discounting charges? अभी क्या ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR फाइनेंस का, वो भी PL है. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस, पार्टनर का गेन. हु गिव्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू हूम? तो बिजनेस का एक्सपेंस, तो PL डेबिट. ए और बी दोनों दिया हुआ है. ओके, कमीशन टू पार्टनर, कौन किसको कमीशन देगा? बिजनेस का एक्सपेंस, PL डेबिट. सैलरी टू पार्टनर, कौन किसको सैलरी देगा? ये होता है पार्टनरशिप फॉर्म में है ना, क्योंकि 2-3 पार्टनर काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब सेम काम करे. कोई ज्यादा करेगा कोई, तो वो लोग पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हैं कि पार्टनर ए को हम लोग 10,000 रुपए सैलरी देंगे पर मंथ की. प्रॉफिट तो देंगे, प्रॉफिट तो मिलेगा, प्लस सैलरी भी खाएगा, सैलरी भी मिलेगा उसको बिजनेस से. पार्टनर बी को 5,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, पार्टनर सी को 2,000 रुपए सैलरी दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द वर्क. दे कैन डिसाइड अमंग्स देमसेल्व्स. इवन द कमीशन, कोई पार्टनर सेल्स में बहुत अच्छा होता है, वो मेजोरिटी सेल्स हैंडल कर रहा होता है, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छा होता है, तो पार्टनरशिप डीड में डाल सकते हो, उसको कमीशन मिलेगा 1% ऑन सेल्स, 3% ऑन सेल्स, 5% ऑन सेल्स. गॉट इट? तो रिस्पेक्टिव पार्टनर को आप इंडिविजुअल चीजें दे सकते एज पर द पार्टनरशिप डीड. ओके, now that was the expense side. That was the expense side. Now move to the incomes. Incomes are very simple guys. Any damn income apart from sales will go to P&L. Simple. देखते जाओ लिस्ट. ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से आपका इनकम है. रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड छोटा अमाउंट का, अप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिकवरी, profit on sale of assets, investment, dividend which you get on shares, sale of slab is bhangar, interest on drawings. याद आया? Who gives interest on drawings to whom? Partner to the business. देखो इसको समझो ऋतु. सर तो माइनस होता है कि प्लस होता है? प्लस होता है. देखो समझो इसको. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या कि ओनर ने बिजनेस में कैपिटल डाला है, बिजनेस इज सपोज टू पे इंटरेस्ट. दैट्स एन एक्सपेंस. That's an expense. So P&L debit. And interest on drawings means what? Owner business से लेके गया है, उसमें owner is giving interest to the business. So business का gain, business का gain. So that's P&L credit. Understood? So मैं बोलता भी था, interest on capital is like interest on loan, and interest on drawings is like interest on investment. बिजनेस ने पार्टनर को पैसा दिया, उस पे बोला. 11th में उतना यूजफुल नहीं था. मैंने तभी भी बोला था कि पार्टनरशिप में काम में आता है. क्यों काम में आता है? एक पार्टनर ने 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, दूसरे पार्टनर ने 2 लाख लगाया. बिजनेस तो चल रहा है, किसका पैसा ज्यादा लगा है? 10 लाख का ज्यादा वाले का, 10 लाख वाले का ज्यादा लगा है. तो वो क्या डिमांड करेगा कि मेरे को प्रॉफिट तो चाहिए, प्रॉफिट तो दोनों शेयर कर ही रहे हैं, उसके ऊपर उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट. क्योंकि 10 लाख लगा तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 2 लाख वाले को कम मिलेगा. तो ये भेदभाव हो जाता है. इसके लिए पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल के रखते हैं. जो ज्यादा कैपिटल लगाएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जो कम लगाएगा उसको कम. वैसे ही ड्रॉइंग्स, पार्टनर ए ने 50,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, पार्टनर बी ने 10,000 ही विड्रॉ किया, तो बिजनेस में तो ए का ज्यादा निकल गया पैसा, बी का पड़ा हुआ है. तो ये इनजस्टिस ना हो, इसके लिए वो लोग क्या डाल के रखते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. मतलब क्या, बिजनेस क्या बोलता है कि ए तूने 50,000 निकाला है ना, तो तू 50,000 पे हमको इंटरेस्ट दे, और बी तू 10,000 लेके गया है ना, तो 10,000 पे तू हमको इंटरेस्ट दे. तो उससे क्या होता है? ड्रॉइंग्स पे ना कंट्रोल रहता है. देयर इज अ टैग ऑन ड्रॉइंग्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई? जो पार्टनर ज्यादा विड्रॉ करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो उस हिसाब से वो सोचेगा कि साला मेरा ही प्रॉफिट्स कम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल रखेगा ड्रॉइंग्स पे, मैं उतना कम विड्रॉ करेगा. जो ज्यादा विड्रॉ करेगा इन पे मोर इंटरेस्ट टू द बिजनेस, जो कम विड्रॉ करेगा इन पे लेस इंटरेस्ट. इज दिस क्लियर? तो पार्टनरशिप फॉर्म में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. समझ में आ रहा है?
सैलरी कौन किसको देता है? बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। कमीशन कौन किसको देता है? बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? बिजनेस टू पार्टनर। बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन किसको देता है? तो बिजनेस का क्या हुआ? इनकम। समझा? अभी नीचे पॉइंट्स पढ़ो। इफ क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, वी मेक नेट प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। मेरा indirect expenses are all those expenses which are incurred either in office or on sale or on administration. ये लिखा है मैंने, दिख रहा है? Office, administration, sales, finance and losses, वो भी इधर ही जाता। If only rent, insurance or electricity is given, we assume them to be indirect. मतलब P&L में डाल दो। But if it is factory rent, rates, insurance, if only rent, commission, interest and discount are given, we assume them to be indirect, P&L debit. If given on the debit side of trial balance and income if given on the credit side of trial balance. इसका मतलब क्या पता है? ये 4 आइटम्स है, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन और डिस्काउंट। दोनों साइड आ सकते हैं। हाँ, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो कुछ नहीं दिया तो क्या सोच लेगा? या तो ट्रायल बैलेंस सकता है। देंगे। विद साइड विच साइड? डेबिट में दो एक्सपेंस, क्रेडिट में दो इनकम। बहुत बढ़िया। गोसैम वाला लास्ट पॉइंट, आइदर ऑफिस, जनरल, एडमिन, सन्ड्री, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर गिवन, ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू, अदरवाइज विल गो टू। ये तो P&L में ही जाते, ये 5 हमेशा P&L में, बट इनके साथ अगर ट्रेडिंग आता है, ट्रेड एक्सपेंस, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। अगर ये नहीं है और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है तो वो P&L में। I give you 5 minutes. Please revise trading and P&L का format फटाफट. Then I go to capital फटाफट. Sir, 2 minutes break, sir. Very easy it is. 5 minutes revise quickly. सर भाई उनको अलाउ नहीं टेलर से। Please revise 5 minutes quick. Yes. मैं अगर बिजनेस से कोई एक अमाउंट उठाता हूँ और उस पर मतलब मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टका, तो मैं और वही पैसा अगर कोई अच्छे जगह पे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में रिटर्न मिलेगा। करो ना बिंदास। देखो पार्टनर्स है ना, जो भी ड्रॉइंग्स करते हैं ना, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। तो वो लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके रखते हैं गाइस, पार्टनरशिप डीड में से मेंशन इट है कि कितना लिमिट तक विड्रॉवल्स अलाउड है। प्रॉफिट का 50%, 60%, 70%, उतने हद तक आप निकाल सकते हो। इंटरेस्ट भरना है भरो उस पर, और आगे का इन्वेस्ट करना करो।